देखेगा तो है ना येलो एंड ब्लैक स्पॉट आ जाता है मार्बल के ऊपर। इसी को है ना मिट्टी से ही साफ करता है। अगर केमिकल साफ करेंगे तो मार्बल से शाइनिंग। ये आगरा फोर्ट है, ये फतेहपुर सीकरी है, ये अकबर का मकबरा है जिसको सिकंदरा बोलते हैं। सिक्योरिटी रूम सर मुगल टाइम मुगल सिक्योरिटी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश और इंडियन टाइम इंडियन सिक्योरिटी। अभी ताजमहल का जो सिक्योरिटी है CIA सब के अंडरटेकिंग में है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, लोकल पुलिस आउटसाइड गेट। अंदर में जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी है ना वो सेम सिक्योरिटी। और मुगल टाइम पर है ना जैसे ये दरवाजे बंद होते हैं ना, ये उस ज़माने में ना दरवाजे बंद नहीं होते थे, इनको पर्दे से बंद किया जाता था। और पर्दे भी है ना कढ़ाई वाले होते थे, जरदोशी वाले। उस ज़माने में नीचे तो कारपेट होता था और है ना ऊपर पर्दे का यूज़ करते। सनराइज़ होता है तो ताजमहल का है ना जो स्टोन्स लगे हुए हैं जेम्स स्टोन वो शाइन करते हैं। ऐसे ही इवनिंग में 5 to 5:30 और नाइट के अंदर में जब फुल मून होता है ना तो उस टाइम पर है ना मेन चार्ज के बाहर की साइड में इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट नहीं चलाते हैं। तो उस समय जेम्स स्टोन है ना नेचुरल लाइट से ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं। आने के लिए जहाँ से हमने एंट्री किया है वो ईस्ट गेट है, सामने वेस्ट गेट है और पीछे साउथ गेट है। ईस्ट एंड वेस्ट का खुलने का समय सुबह सनराइज से लेकर शाम को सनसेट। और साउथ गेट है इसका टाइम है सुबह 8 से लेकर 5 के बीच में, क्योंकि मुगल टाइम पर इस गेट को लेबर एंड एलिफेंट के लिए यूज़ किया जाता था। आज भी अपने इंडिया का लेबर का टाइम है ना सुबह 8 से लेकर 5 के बीच का है। वेस्ट गेट है, इसको बोलते हैं फतेहपुरी बेगम गेट। जहाँ से हमने एंट्री किया इसको बोलते हैं सिरंदी बेगम और इसको बोलते हैं मेन वाइफ मुमताज़ बेगम। तो फर्स्ट और सेकंड वाइफ से अरेंज मैरिज किया था और थर्ड वाइफ मुमताज़ महल से लव मैरिज किया था। फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ के कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे। थर्ड वाइफ मुमताज़ महल के थे 14 चिल्ड्रन, 14 बच्चे, जिसमें से 8 बच्चे थे जन्म के समय उनका डेथ हो गया। जो 6 बच्चे हुए थे उसमें 2 डॉटर्स एंड 4 सन। 2 डॉटर्स का नाम था जानारा रोशनारा एंड 4 सन का नाम था औरंगजेब, दाराशिको, मुराद बख्श एंड सासू। ये फ्रंट साइड में जो गेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं रॉयल गेट, वेलकम गेट, एंट्रेंस गेट। ये पूरा जो गेट है ना मेन गेट शाही दरवाज़ा बोलते हैं। सामने देखिए मार्बल के अंदर में जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के अंदर में मार्बल है और मार्बल के अंदर में काला काला स्टोन लगा हुआ है। ये कोई कलर नहीं है, पेंट नहीं है, बल्ब नहीं है, ये सारा ब्लैक स्टोन है। वाइट मार्बल के अंदर में लेट किया गया है और अरेबिक लेटर है इसके अंदर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई और हैंडमेड है, कोई भी मशीन का काम नहीं। सेम डाउन साइड इनसाइड वाइट मार्बल, रेड और ग्रीन, ये फ्लावर डिज़ाइन है। ये सेमी प्रेशर से स्टोन होता है। ताजमहल है ना 3 बार कलर चेंज करता है, मॉर्निंग में सनराइज, इवनिंग में सनसेट और नाइट के अंदर में फुल मून होता है। मेन ताज है ना उसके बाहर की साइड में इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट नहीं जलाते, तो उस समय ये जेम्स स्टोन शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं। क्योंकि ताजमहल है ना 22 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था। इसका वर्क है ना 1631 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ। टोटल 22 साल लगा। उस ज़माने में ताजमहल को बनाने का जो लेबर था, वर्कर थे, वो थे 20,000 वर्कर, जिसमें से 18,000 वर्कर ईरान से थे और 2,000 वर्कर लोकल इंडिया से थे। मेन जो कारीगर थे उनका नाम था ईसा उस्ताद अहमद लाहौरी, वो ईरान से थे। ये इनसाइड वाला पूरा जो एरिया इसको मिला के बोलते हैं 4 कोर्ट एरिया। इसके अंदर 4 गार्डन एंड 4 गेट है, लाइक 1 गार्डन, 2nd गार्डन, 3rd गार्डन एंड 4th गार्डन। सिमिलर ऐसे ही गेट बने हुए हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। ताजमहल है ना इसको सिंबल ऑफ लव बोलते हैं और 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर। और आपको ये कहना मैजिक है, आपको याद रखने का, ताजमहल को 7 वंडर्स में टॉप बन दिया गया था। केवल आपको 3 बार है ना 7-7 याद रखना है। 2007, 7 जुलाई, 7 डे, 777 7 वंडर्स में टॉप बन हुआ था और 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट।
में 53 फाउंटेन्स है, और लेफ्ट और राइट में ना 16 गार्डन है, 8 है ना लेफ्ट में, 8 राइट में। तो मेमोरी के लिए 16 गार्डन 53 फाउंटेन 1653 याद रखना है। ये जो रेड स्टोन देख रहे हैं ना, उस ज़माने में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नियर बाई फतेहपुर सिकरी से लाया गया। सामने जो वाइट मार्बल है ना, वाइट मार्बल यहाँ से करीब 450 किलोमीटर दूर राजस्थान मकराना से लाया गया। तो मकराना ये गांव का नाम है जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में आता है। और जो रेड स्टोन है, इसको सेकंड नेम है ना, इसको है ना सैंड स्टोन भी बोलते हैं, और वाइट मार्बल को मकराना बोलते हैं सेकंड। क्योंकि ऐसा ताजमहल पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं बना पाया है। ताजमहल जैसे आपको फ्रंट से नज़र आ रहा है, अगर इसको 4 साइड से देखेंगे ना, सिमेट्रिकल है, बैक साइड से, लेफ्ट से, राइट से, ऑल द साइड सिमेट्रिकल है। इसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं। तो मूनलाइट का टिकट जो है ना, वो एक दिन पहले आपको आगरा में नाइट स्टे करना पड़ेगा, और है ना एक दिन पहले है ना एडवांस टिकट मिलता है उसका। ऐसा नहीं है कि आपको है ना केवल हाफ आवर का व्यू मिलेगा। तो अभी जो अंदर में जैसे है ना 2 तरह का समाधि रहता है, एक असली वाला, एक डुप्लीकेट वाला। असली समाधि को करीब 15 साल पहले ना रोज़ाना एवरीडे है ना नीचे डाउन साइड बेसमेंट में बना हुआ है, तो उस समय है ना रोज़ाना सभी लोगों के लिए खुलते थे। बट अभी क्या है ना 30-40,000 लोग आते हैं, तो सबके लिए टाइम पॉसिबल नहीं। सेकंड क्या है, उसके अंदर में ना ऑक्सीजन का कमी रहता है, नीचे वाला जो बेसमेंट है, बट उसको साल में 3 दिन खुलता है। उर्स होता है शाहजहां का, उर्स के टाइम पे उनकी सेम फैमिली वाले लोग हैं ना चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, तो उस समय ताजमहल का 3 दिन है ना उर्स बोलते हैं। तो लास्ट वाले दिन फुल डे टिकट फ्री रहता है, और फर्स्ट एंड सेकंड डे जो है ना आफ्टर 2 o'clock 2 बजे के बाद है ना टिकट फ्री रहता है 3 दिन। ऐसे ही टॉप साइड पे देखिए हाफ मून, और उसके ऊपर है कलश। तो हाफ मून है मुस्लिम लोगों का सिंबल, कलश है हिंदुओं का। कहते हैं यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग था ताजमहल से पहले। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की वजह से कोई भी यहाँ डिसीजन नहीं करते हैं। ऑलवेज है ना यहाँ पर है ना केस पेंडिंग में चलता रहता है। अगर है ना हिंदू मुस्लिम का अगर एक पक्ष करेंगे तो क्या है ना दूसरा पक्ष है ना लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। इसलिए क्या है यहाँ पर है ना ताजमहल के आसपास बाहर की साइड में 70% है ना मुस्लिम आबादी है, तो इसलिए यहाँ पर है ना इसका कोई भी डिसीजन नहीं करते। अगर डिसीजन करेंगे तो लड़ाई हो जाएगा इसकी। तो उस लकड़ी का खासियत है कि वो पानी में जितना गीला रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बैक साइड में इसके यमुना रिवर है ना, तो उस लकड़ी का नाम है आबनूस एंड महोगनी। जैसे चीड़ और सागौन का लकड़ी होता है ना, ऐसे उस लकड़ी का नाम है आबनूस महोगनी। हॉलीवुड बैक साइड में जो गार्डन है उसको मेहताब गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ पर है ना अक्सर है ना शूटिंग होता रहता है 2 दिन 10 दिन बाद 20 दिन बाद, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। क्योंकि फ्राइडे को ताजमहल है ना अंदर से बंद रहता है, तो जो लोग अंदर से नहीं देख पाते हैं तो फ्राइडे को वो वाला एरिया है ना ओपन रहता है। वो भी SI के अंडर में ही है, बट है ना वो खुलता है, ताजमहल बंद रहता है। तो वहाँ से पूरा ताजमहल का व्यू होता है, क्योंकि 4 साइड से एक जैसे है। और सिक्योरिटी टेररिस्ट की वजह से यहाँ किसी को आने का परमिशन नहीं है। तो पूरा है ना ऑल एरिया जो है सिक्योर एरिया है, किसी को आने का परमिशन नहीं है। बहुत
कहते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे।